अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। जैसा कि हमने लॉ सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज अगले सवाल की जानिब जाते हैं। हमारे साथ मारूफ़ कानूनदान जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। जो सवाल हमारे पास आया है वो ये है कि अगर किसी पर झूठी एफ़आईआर दर्ज की जाए तो उसका क्या क्राइटेरिया है? अगर किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो यानी कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया है जी। कि जनाब ये गलत हुई है, ये ज्यादती मैंने इसके ऊपर नहीं की, इसने गलत मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों, पुलिस के पास जाएं और वहाँ साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। ठीक। दूसरा फिर इसका ये होता है कि आप हाई कोर्ट में क्वैशमेंट फाइल करें, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें कि जनाब मेरे खिलाफ ये जैली एफआईआर दर्ज की गई है, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, मेरे साथ ये ज्यादती की जा रही है और मुझे इस जुर्म में जो है वो वैसे ही फंसाया जा रहा है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर ज्यादती भी दूसरे शख्स ने की और वो उल्टा पर्चा भी आपके ऊपर करवा देता है तो उसका हल फिर ये होगा कि आप उसके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट कर दें, इस्तगासा दायर कर दें कि जनाब ज्यादती इन्होंने मेरे ऊपर की है और पर्चा भी इन्होंने कटवा दिया मेरे ऊपर, एफआईआर इन्होंने दर्ज करा दी, तो मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, मेरा मौकफ कोई सुन नहीं रहा। तो उसके लिए फिर वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो प्राइवेट कंप्लेंट जब उसके पास लेके जाएंगे, दरखास्त लेके जाएंगे, तो वो दोनों फ्री कैन को बुला लेगा और पुलिस को भी बुला लेगा, भी तुमने इसके ऊपर एफआईआर काटी है, क्यों काटी है, या दूसरे बंदे से पूछेंगे भी तुम्हारा क्या स्टैंड है। और इस बात फिर पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब अगर समझेंगे कि इसके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है या इसका मौकफ उस एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया, जो पुलिस गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अदालत फिर कहेगी, मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि इसका जो है ना स्टांस जो है वो भी लाया जाए और उसके लिए भी एफआईआर इसकी तरफ से भी काटी जाए। सही। ये अच्छा, इस सिनेरियो में डेफेमेशन का भी हो सकता है? वो तो फिर बाद की बात है ना, की। जब केस झूठा तफ्तीश में साबित हो जाता है फिर आप डेफॉमेशन के लिए अदालत में जाएंगे, वहां जाकर केस करेंगे कि ये मेरे ऊपर इसने गलत एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो बाद की बात है जब इन्वेस्टिगेशन से और अदालत से ये साबित हो जाए कि इस बंदे ने झूठा पर्चा मेरे ऊपर करवाया था, झूठा मुझे तंग किया, फिर उसके ऊपर वो डेफामेशन का केस करेगा, दावा दायर करेगा कि जनाब मुझे इतने पैसे लेकर दें इससे, क्योंकि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, मुझे मेंटली टॉर्चर किया, मेरा बिजनेस तबाह हो गया। ये उसका एक